हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। एंड आज की वीडियो में हम एक रिकर्जन का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज वर्ड सर्च। इसमें बेसिकली आपको करना क्या होगा, एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, लीड कोड 79 पे अवेलेबल है। मैं डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, ग्रिड दे रखा होगा, जिसमें हर एक सेल पे एक कैरेक्टर होगा और एक वर्ड दे रखा होगा। आपसे बोलेगा कि आप बताओ कि ये वर्ड जो है इस मैट्रिक्स में अवेलेबल है कि नहीं। कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से ए से बी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जी नहीं मिल रहा। यहाँ से देखो तो ए के बाद क्या बी आ रहा है, जी हाँ बी आ रहा है। बी के बाद सी आ रहा है, जी हाँ सी आ रहा है। सी के बाद दूसरा भी सी आ रहा है, उसके बाद वापस ई भी आ रहा है, उसके बाद डी भी आ रहा है। तो हाँ, इस मैट्रिक्स में अगर मैं इंडेक्स 0 0 से स्टार्ट करूँ तो मेरे पास ये वर्ड तो मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। इसको करेंगे कैसे? अगर मैं एक बच्चे को भी बोल दूँ ना, वो कैसे करेगा? सिंपली क्या बोलेगा कि मैं एक इंडेक्स पे जाता हूँ जहाँ पे ए है, एक ऐसे आई जे इंडेक्स पे जाता हूँ, आई जे पे, जहाँ पे पहला कैरेक्टर मिल रहा है, आई डी एक्स इनिशियली 0 होगा। जहाँ जिस आई जे पे मुझे ए मिल जाएगा, इंडेक्स 0 पे इस स्ट्रिंग में क्या है, वर्ड जो है, इसके इंडेक्स 0 पे ए है। जिस जिस भी मैट्रिक्स के जिस भी आई जे पे मुझे ए मिला, मैं क्या बोलूँगा, आप जाओ उसके बगल में, जाओ उसके बगल में चेक करो क्या इंडेक्स +1 वाला कैरेक्टर आप पे अवेलेबल है क्या, मतलब 1 यहाँ पे क्या बी अवेलेबल है क्या। तो मैं इधर जाके देखूंगा, इसके इधर जाके देखूंगा, इधर जाके देखूंगा, इधर जाके देखूंगा, जहाँ पे मुझे बी मिलेगा मैं बोलूँगा जी हाँ मुझे बी भी मिल गया। फिर मैं बोलूँगा बी से तुम फर्दर जाके चेक करो कि क्या तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा है जिसके आसपास सी है, जिसके आसपास सी है। अगर मुझे सी मिल गया, बी के बगल में भी एक सी मिल गया, मैं सी से फिर बोलूँगा तुम अपने आसपास देखो एक और सी है क्या। ऐसे करते करते कब तक करेंगे, जब तक मुझे वर्ड का लास्ट एलिमेंट अगर मिल गया ना, डी मिल गया कहीं पे, मतलब जहाँ पे IDX हमारा क्या हो गया, n-1 हो गया, स्ट्रिंग के साइज के n-1 भी मिल गया, वहाँ मैं क्या बोलूँगा, जी हाँ मुझे आंसर मिल गया, यहाँ से आप ट्रू रिटर्न कर दो, यहाँ से आप ट्रू रिटर्न कर दो कि हाँ, दैट्स ऑल। और रिकर्जन में मैंने बता रखा है मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे चेक करना है। हो सकता है कीवर्ड कई बार अपीयर हो सकता है, कई बार इसमें आ सकता है, बट मुझे क्या निकालना है, बस चेक करना एक बार, फाइंड वन सोल्यूशन। क्या एक बार ये वर्ड इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे ट्रू रिटर्न करना। तो इस केस में मैंने डिस्कस कर रखा है, बूलियन मेथड बनता है। ठीक है, कूल। अब ठीक है, हमने लॉजिक तो देख लिया कैसे करेंगे। एक जगह से स्टार्ट करेंगे, उसके बगल में देखेंगे कि इंडेक्स +1 वाला अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मैं ए पे हूँ, लेट से मैं ए पे हूँ, राइट, मैं ए पे हूँ, तो क्या क्या हो सकता है मेरे पास। लेट से कि मुझे मिला, आई जे पे मुझे पहला कैरेक्टर मिल ही गया, नहीं मिला तो क्या करूँगा, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। भाई देखो आई जे पे मुझे इंडेक्स 0 ही नहीं मिला, इंडेक्स वो मिल ही नहीं रहा, वो नंबर जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बट अगर मिल गया आई जे पे, अगर मुझे IDX वाला कैरेक्टर मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, उसके चारों पे चेक करूँगा, इधर 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 चारों पे चेक करूँगा कि क्या IDX +1 वाला किसी एक पे है क्या। बट अगर आप ए पे हो ना, और अगर आप ये कॉल कर रहे हो, तो आप देख पा रहे हो कि हम मैट्रिक्स से ही बाहर चले जा रहे हैं। तो ये कंडीशन में हैंडल करना पड़ेगा, क्या मैट्रिक्स के बाहर जाने से मुझे IDX +1 वाला नंबर मिलेगा क्या, कैरेक्टर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हम अगर मैट्रिक्स से बाहर चले गए तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। इसको समझो ध्यान से, यहाँ पे हम एज केसेस डिस्कस कर रहे हैं और आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि मैंने ए पे कॉल किया, फिर मैंने वापस बी को चेक, ए मुझे मिल गया आई जे पे, मैं उसके बगल में बी पे गया, चेक किया कि बी से बोला कि आप एक काम करो, देखो कि क्या मुझे आई जे पे ए मिल गया, क्या IDX +1 जो बी है आपके आसपास अवेलेबल है क्या। तो हाँ, अगला कैरेक्टर भी IDX +1 उसके बगल में मिल जाएगा। अब बी क्या करेगा, अपने बाद वाला जो सी है उसको चेक करेगा, क्या मेरे आसपास सी है। बट ये बी क्या कर सकता है, वापस इस पे भी तो कॉल कर सकता है, अपने चारों तरफ देख रहा है तो। और ये हो सकता है कि इन्फाइनाइट लूप में एक दूसरे में फंस जाए, ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो उसको अवॉइड कैसे करूँगा मैं, इन्फाइनाइट लूप को कैसे अवॉइड करूँगा। तो यहाँ ए था, बी था, राइट। तो मैं क्या करूँगा इस केस में सिंपली, जब मैं ए के बाद बी को कॉल कर रहा हूँ ना, तो कॉल करने से पहले मैं क्या करूँगा, ए को हैश में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, बी पे कॉल करेगा, बी
अब अपने आसपास देखेगा, जैसे उसको हैश मिला उस पर कॉल ही नहीं करेगा वो। इस तरीके से हम अवॉइड कर पाएंगे। जैसे ही बी मिला इस पर कॉल नहीं करेगा, बी को जैसे ही उसके बगल में हैश मिला उस पर कॉल नहीं करेगा। इस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं सिंपल एक हैश वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके, ठीक है। या दैट्स ऑल। इसका एक बार सूडो कोड लिख के देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ईजी सूडो कोड होगा। तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, फंक्शन आई जे और आई डी एक्स, यही तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम क्या चेक करेंगे कि देखो, अगर इफ़ पहले तो जो ग्रिड है, ग्रिड के आई जे पे नहीं मिला मुझे क्या, जो वर्ड का इंडेक्स है आई डी एक्स, उस केस में मुझे क्या करो, फॉल्स रिटर्न कर दो कि आई जे पे मुझे इंडेक्स मिला ही नहीं। बट अगर नहीं मिल गया, अगर ये लाइन के बाद अगर हम आते हैं, इसका मतलब क्या कि ग्रिड पे हमारा इंडेक्स मिल गया, तो मैं चेक करूँगा उसके चारों तरफ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, क्या वहाँ पे आई डी एक्स प्लस वन मिल रहा है। और ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कैसे निकालेंगे, अगर एफ आई जे सेंटर मान रहा है तो आई प्लस वन जे फंक्शन, आई माइनस वन जे फंक्शन, आई कॉमा जे प्लस वन फंक्शन, आई कॉमा जे माइनस वन, ये सब क्या देगा, या तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में से कोई ना कोई एक होगा। और हम यहाँ चेक करेंगे, देखो आई डी एक्स प्लस वन तुम्हारे किसी भी एक के पास है क्या, किसी भी एक के पास आई डी एक्स प्लस वन मिल रहा है क्या, आई डी एक्स प्लस वन वाला कैरेक्टर, ओके। किसी भी एक पे मिल जाए तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो उसको। एक बूलियन फ्लैग बना लेते हैं जो कि इनका और स्टोर कर लेगा। तो बेसिकली फ्लैग में क्या स्टोर हो जाएगा कि अगर किसी भी एक के पास ट्रू है ना, तो फ्लैग हमारा ट्रू हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। बट हमने क्या किया, हैश वाला जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ हैंडल नहीं करा। तो जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, जब मुझे वहाँ पे मिल गया, हैश कहाँ लिखूँगा, ग्रिड आई जे इज इक्वल टू हैश, ये मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँ या फिर यहाँ पे लिखूँ, ये कैसे डिसाइड करेंगे। मुझे उसको चेंज तभी करना है जब मुझे वहाँ पे वो कैरेक्टर मिल गया, तो इस लाइन के बाद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इस लाइन के बाद ही करना पड़ेगा। देन अब इसका ठीक है, लॉजिक तो लगा दिया कि कैसे कॉल करेंगे, क्या क्या लॉजिक है। बेस केस क्या था, बेस केस ये था कि जब हम कॉल करेंगे यहाँ पे करते करते जो कहाँ पहुँच जाएंगे, आई डी एक्स जब हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, लास्ट नंबर, या फिर इसके बाहर आई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। तो इफ़ आई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्ड डॉट साइज, इन दिस केस आप क्या करो, ट्रू रिटर्न कर दो। क्योंकि आई डी एक्स अगर मेरा n हो गया, आई डी एक्स मेरा n हो गया, इसका मतलब कि n माइनस वन तक मुझे सारे कैरेक्टर मिले थे, उसके बाद मैंने आई डी एक्स प्लस वन पे कॉल किया होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये लूप नहीं, मैट्रिक्स के बाहर जाने वाला कंडीशन कैसे हैंडल करेंगे, वो मैं आपको कोड में करके दिखाऊंगा डायरेक्ट, और आपको वहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा चीज़ें। कूल। सो सिंपल हम एक काम करते हैं, जो हमने फंक्शन बोला था डायरेक्ट उसको फटाफट बना लेते हैं। कैसा फंक्शन बनेगा, बूलियन, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सॉल्यूशन चेक करना है, बार बार नहीं चेक करना है। आई डी एक्स होगा, और क्या था हमारे पास, वर्ड दे देते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, एंड वेक्टर ग्रिड भी होगा, वेक्टर कैर ग्रिड भी होगा, राइट। यहाँ हमने क्या बोला था, यहाँ सिंपली हमने बोला था कि कैसे हैंडल करेंगे कि जब मैं आई जे से कॉल कर रहा हूँ तो मैं बाहर ना चला जाऊँ। तो सिंपली कि अगर i लेस देन 0 हो जाए और j लेस देन 0 हो जाए और i ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाए, ग्रिड डॉट साइज के, और j क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए ग्रिड 0 डॉट साइज के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि मैं आई जे कहाँ है, बाहर है, मैट्रिक्स कहीं बाहर है, उस केस में क्या रिटर्न कर देंगे, उस केस में रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स, कि देखो बाहर जाके तो मुझे कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला, राइट। देन उसके बाद क्या करूँगा, अगर आई जे, इसके बाद एक और कंडीशन था कि मेरा वर्ड आई डी एक्स अगर इक्वल नहीं है फिर भी फॉल्स हो जाएगा, तो इनके साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं बट इनके साथ ही लिख देते हैं बेसिकली, कि देखो कि ग्रिड का जो आई जे है, आई जे अगर ये नॉट इक्वल टू वर्ड के
आई डी एक्स के बराबर है, फिर भी आप फॉल्स रिटर्न कर दो कि देखो भाई आई जे पे मेरा आई डी एक्स है ही नहीं। देन फर्दर क्या करूँगा मैं, एक बूलियन फ्लैग बना लेता हूँ जो हमने डिस्कस किया था। बूलियन फ्लैग इक्वल टू, अब आई जे पे मुझे मिल गया तो अब मुझे फर्दर आई उनके चारों तरफ देखना है कि आई डी एक्स प्लस वन वाला मिला कि नहीं। वो कैसे करेंगे, सिंपल फंक्शन आई प्लस वन जे पे कॉल कर देंगे, आप जाके देखो कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। दैट इज वर्ड एंड ग्रिड, सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं और राइट, आई प्लस वन, आई माइनस वन जे, आई जे प्लस वन, आई जे माइनस वन। इन चारों में से अगर किसी पे भी, इन चारों में से किसी पे भी अगर मुझे मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर मिल जाता आई डी एक्स प्लस वन वाला, तो आप उसको रिटर्न कर दो। दैट इज रिटर्न फ्लैग, रिटर्न फ्लैग। इससे होगा क्या, किसी भी चारों में पे अगर मुझे आई डी एक्स प्लस वन मिला ना तो वो रिटर्न कर देगा। अब हम डिस्कस किया था कि ए से बी कॉल किया, ए से बी पे कॉल किया, ए से बी पे कॉल किया तो बी से वापस ए ना कॉल कर, तो उसको हैंडल कर लेते। तो हमने हैश इंट्रोड्यूस किया था। हम क्या बोलेंगे, काम करो ग्रिड आई जे, ग्रिड आई जे को आप हैश सेट कर दो, बट हाँ फिर उसको टेम्पररी में स्टोर भी कराना पड़ेगा, अदरवाइज विल लॉस्ट आई जे इंफॉर्मेशन, राइट। एंड रिटर्न करने से जस्ट पहले, रिटर्न करने से जस्ट पहले ग्रिड आई जे में क्या करेंगे, टेम्पररी स्टोर कर देंगे। सो दैट्स ऑल। बट हमने कंडीशन तो हैंडल ही नहीं किया ना कि जब हैश होता फॉल्स रिटर्न कर दो। तो एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं, और अगर हमारा ग्रिड आई जे इक्वल टू किसके हो गया, हैश के, तो आप उस टाइम भी फॉल्स रिटर्न कर दो। कूल, अंडरस्टैंडेबल, ग्रेट। ट्रू का कंडीशन कब हैंडल करेंगे, कि जब हम कब बोलेंगे मुझे मेरा वर्ड मिल गया। सिंपल, हमने डिस्कस किया था कि आई डी एक्स इक्वल टू वर्ड डॉट साइज, अगर ये हो जाता तो आप रिटर्न कर दो ट्रू। कूल, दैट्स ऑल। अब हम सिंपल हम अपने मेथड को कॉल कर देते हैं। हमें क्या करना था, हर इंडेक्स पे जाना था फॉर इंट, सॉरी नॉट फिर, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन grid dot size I plus plus, and then हम जाएंगे for int j is equal 0, j is less than grid 0 dot size j plus plus। यहाँ पे बोलूँगा कि देखो अगर कहीं से भी मुझे किसी भी आई जे से अगर आई डी एक्स हमारा 0 का इनिशियली 0 मिला, वर्ड एंड बोर्ड, अगर ऐसा मिलता है तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो ट्रू, और एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स। सो दैट्स ऑल आवर कोड इज। अब इसको रन करके देखते हैं। कूल, देखते हैं ये जो हमने लिखा लॉजिक को काम करता है या नहीं। ग्रिड, ये क्या बोल रहा है, अननोन आइडेंटिफायर ग्रिड, ग्रिड नहीं यहाँ पे बोर्ड होगा ब्रो, बताया करो यार तुम लोग, हर बार बोलता हूँ मैं, हर बार भूल जाते हो। बोर्ड, राइट। अब इसको रन करते हैं। और ये बहुत मिस्टेक कर दी हमने। क्या क्या मिस्टेक करा हमने, वेक्टर कैर इज नॉट ओके, हमने इसको कुछ तो मिस्टेक किया। बोर्ड जो है दैट इज वेक्टर ऑफ कैर, और हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है वेक्टर ऑफ कैर, दैट इज ग्रिड। इफ दिस इज द केस आई जे 0 वर्ड हमें रिटर्न करना है ट्रू। हमने पास क्या किया है, चलिए इसको फटाफट डिबग करते हैं, क्या एरर था वापस से देखते हैं, एक बार रन करते हैं एरर देखने के लिए।
सो दीज आर द थिंग्स दैट विल हैपन विथ यू इन इंटरव्यू. ये इंटरव्यू में आप लोगों के साथ भी होगा. तो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ फैक्टर कैर इज नॉट कॉन्टेक्चुअली कन्वर्टेबल टू बूल. आई जे हमने क्या कर रखा, आई जे एंड देन और भी कमेंट्स थोड़े देख लेते हैं. आई जे 0 वर्ड बोर्ड वार्निंग एरर. क्या एरर है, आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इसमें? जल्दी बताओ मुझे. ओके एक मिस्टेक हमने किया था. कितनी बड़ी मिस्टेक है ये. दिस कैन हैपन राइट. हमने क्या करा है, वाओ वाओ, हमने फंक्शन ही कॉल नहीं करा है ब्रो. इम्प्रेसिव. काफ़ी इंटरेस्टिंग मिस्टेक करा है हमने. इफ़ के अंदर बिना फंक्शन कॉल के वी आर एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ काम कर जाएगा. इट्स नाइस कि आप लोग की पहचान पे छोटी सी मिस्टेक बट कभी कभी माइंड में नहीं आता है और ये किसी के भी साथ हो सकता है. एंड या हमारा रन हो गया, सबमिट करते हैं. दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन वन टेक. आप चीज़ें एडिट नहीं करते हो, बट या ये ज़रूरी है. ये मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, एडिट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको भी लिटरली रियल फील आएगा इंटरव्यूज़ का कि ये सारी मिस्टेक्स होती हैं. एंड सो just enjoy. And yeah, again I'll tell you, go to the similar problems here, whatever it's there in this, and try to solve them. Okay, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तो ये सॉल्व होना चाहिए आपसे. सो आई होप आप लोग कुछ सीख रहे हो इन वीडियोस से. सो डू गिव्स अ थम्स अप, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड ऑल्सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखना. वी कैन डिस्कस देयर. सी यू नेक्स्ट वीडियो.